चलिए आज हम समझते हैं किसी से मिलना। तो बच्चे बहुत गलती करते हैं कि आई मीट विद हिम, आई मीट टू हिम। तो क्या मीट के साथ प्रेपोजिशन आता है या नहीं आता है, आज इस पे डिस्कशन करते हैं हम। देखिए जब हम मीट की बात करते हैं, जब भी आप मीट को बोलते हैं तो मीट का मतलब होता है मिलना। मीट मीन्स क्या होता है? मिलना। ठीक है, मीट का मतलब हो गया आपका मिलना। और इसके फॉर्म्स की अगर बात करें तो इसका V2 फॉर्म्स होता है मेट और V3 फॉर्म भी होता है मेट। यानी ये हमारा V2 हो गया और ये हमारा V3 हो गया, ये हमारा V1 हो गया। तो ये सारी जानकारी हो जाने के बाद अब हम समझते हैं कि अगर किसी इंसान से मिलने की बात हो रही है तो हम उस इंसान से दो तरीके से मीट कर सकते हैं, यानी दो तरीके से मिल सकते हैं। एक है कि हम उनसे मिलने के लिए एक मीटिंग कर हमने उनसे मिलना है, ठीक है। तो हमने पहले से डिस्कस कर लिया है कि सर मैं आपसे मिलूंगा। मैंने सर को फोन किया, या मान लीजिए कि मुझे सर से मिलना है तो मैंने सर को फोन किया कि सर मुझे आपसे मिलना है। सर ने मुझे टाइम दिया और जाके मैं मिल के आया। एक हो गया कि आप कहीं जा रहे थे और आपके सर आपको अचानक मिल गए। तो ये दो तरह का कॉन्सेप्ट हो सकता है। एक हो गया कि हम जाकर के डिस्कस करने के बाद मीटिंग करने गए। दूसरा हो सकता है कि हम सर अचानक मिल गए। तो अब यही दोनों का कंफ्यूजन है बच्चों में और यही गलतियां हम करते हैं। तो देखिएगा कि हमने उसको कहा है कि अगर वो प्लान्ड मीटिंग हो, कैसा मीटिंग हो आपका? प्लान मीटिंग हो, यानी आप किसी से मिलने गए प्लान के तहत कि सर हमने पहले प्लान बनाया या हमने कॉल कर लिया, हम दोनों को पता है हम मिल रहे हैं, ठीक है। या आप आगे लिख लीजिए कि बोथ नो, दोनों को पता है, दोनों को पता है कि सर हम मिल रहे हैं। तो हम इसके साथ करेंगे मीट समबडी, यानी कि हम किसी से मिलने जा रहे हैं और वो हमारा प्लान्ड मीटिंग है या हम दोनों को पता है कि हम सर मिल रहे हैं। तो अगर मैं कहूं कि आई मेट माई फ्रेंड, आई मेट माई फ्रेंड यस्टरडे, कल मैं अपने एक दोस्त से मिला। अब यहां पर आपको यह समझना है कि जब ये मुलाकात हुई तो ये आई है और ये माई फ्रेंड है, इन दोनों को पता था कि भैया मिलना है, हमें दोनों जानते थे कि हमको मिलना है। तो हमने मीट के साथ कोई भी प्रेपोजिशन का इस्तेमाल नहीं किया है। यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि मीट के साथ डायरेक्ट हमने फ्रेंड लिख दिया, माई फ्रेंड, आई मेट माई फ्रेंड। लेकिन अगर इसी को ऐसे कर दिया जाए, सडन फीलिंग, सॉरी फीलिंग कर रहा हूं, सडन मीटिंग, यानी ये मुलाकात कैसी हो गई? अचानक मुलाकात हो गई। अब जब अचानक मुलाकात होगी तो इसके लिए आप लिखेंगे मीट, फिर लगाएंगे विद, फिर लगाएंगे समबडी। कोई चीज से भी मुलाकात हो जाती है तो हम इसके लिए लिख देते हैं मीट विद समथिंग। तो आपने इससे एक जनरल सा फ्रेज पढ़ा होगा जरूर कि एक्सीडेंट हो जाना को इंग्लिश में हम कहते हैं मीट विद एन एक्सीडेंट, मीट विद एन एक्सीडेंट। मीट विद एन एक्सीडेंट इसीलिए होता है मीट विद एन एक्सीडेंट। अब इसका एक मैं सिनोनिम्स बता देता हूं कि ये जो मीट विद समबडी है, अच्छा एक जगह समबडी समबडी दोनों हो गया, एक सेकेंड, इसको आप समथिंग लिखेंगे, दोनों जगह समबडी हो गया था। तो अब इसका एक मैं सिनोनिम्स बता देता हूं कि अगर आप मीट विद समबडी कहते हैं तो इसके बदले में आप कम अक्रॉस समबडी भी कह सकते हैं, कम अक्रॉस समबडी। इसका मतलब भी होता है, एक सेकेंड, इसका मतलब भी होता है किसी से मिलना अचानक। तो दो हो गया, या तो आप मीट विद लगा दीजिए या कम अक्रॉस लगा दीजिए। जैसे अगर मैं अब एग्जांपल्स की तरफ बढ़ूं तो अगर ऐसा लिख रहा हूं, आई
met with one of my old friend, friend नहीं होगा ये friends होगा, I met with one of my old friends in the market yesterday. In the market yesterday. यानी कि कल मैं अपने दोस्त से कैसे मिला, अचानक मिला, बस मार्केट गए थे और वो हमसे मिल लिए। आप इसको केम अक्रॉस भी लिख सकते हैं कि आई केम अक्रॉस वन ऑफ माई फ्रेंड। मीट विद के बदले में क्या लिख सकते हैं, आई केम, कम का V2 होगा केम, केम अक्रॉस, यह हो सकता है। तो आई होप कि पॉइंट समझ में आया कि कब आप मीट समबडी लगाइएगा और कब आप मीट विद समबडी लगाइएगा या समथिंग लगाइएगा। जैसे अगर समथिंग वाले का एक एग्जांपल्स लिया जाए कि जैसे मुझे कहना हो कि उसका कल एक्सीडेंट हो गया, तो हम इसको कहेंगे ही मेट विद एन एक्सीडेंट, ही मेट विद एन एक्सीडेंट यस्टरडे। आई होप पॉइंट क्लियर हो गया कि कब हम मीट लगाएंगे समबडी और मीट विद समबडी या समथिंग। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।